धर्म नहीं है और दूसरों का अहित करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यहां पर तुमने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया अश्वत्थामा, ये तुमने ठीक नहीं किया। यहां पर दुर्योधन को श्राप था कि जब उसको एक साथ दुख और सुख होगा तब जाकर के दुर्योधन की मृत्यु होगी। और यहां पर जब इसको पता चला कि अरे वाह 5 पांडव मारे गए तो इसको बड़ा सुख हुआ। और जब उसको पता चला कि ये 5 पांडव नहीं है तो 5 पांडवों के पुत्र हैं, तब उसको बहुत दुख हुआ। इस कारण से जब उसको एक साथ दुख और सुख हुआ तो उसके प्राण छूट गए, देह को त्याग दिया दुर्योधन ने। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी को पता चला सामने जिस मां के 5 पुत्रों के सब पड़े हों, सोचो उस मां की दशा क्या रही होगी। वह मां अपने आप को कैसे संभाल रही होगी। द्रौपदी कुछ बोल नहीं रही है, विलाप कर रही है, रोदन कर रही है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। यहां पर सभी लोग खड़े थे। किसने मार दिया, कौन आया था? इतने में कन्हैया के साथ में अर्जुन पहुंच गए। अरे देवी, किसने हमारे पुत्रों को मार दिया? किसने हमारे पुत्रों का वध किया? किसी सैनिक ने बता दिया कि रात्रि में अश्वत्थामा आया था और अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। अब तो अर्जुन का जो गांडीव है हाथ में थर थर करके कांपने लगा। हाथ में गांडीव लेकर के दौड़े दौड़े अर्जुन रथ में विराजमान हुए। कन्हैया रथ चला रहे हैं। सामने से अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है और अर्जुन आज मुझे छोड़ेगा नहीं, आज मुझे मार देगा। इसके पास एक ही अस्त्र बचा था, ब्रह्मशिरा अस्त्र। तुरंत ब्रह्मशिरा अस्त्र का संधान किया और छोड़ दिया अर्जुन की ओर। अर्जुन तो घबरा गए। अरे कन्हैया, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु हे गोविंद, देखो इस दुष्ट को देखो, इसने सृष्टि संहारक ब्रह्मशिरा अस्त्र को चला दिया है। इसको यह भी नहीं पता कि ये बड़े बड़े अस्त्र बहुत विनाशकारी होते हैं और इसने आज सृष्टि संहारक ब्रह्मास्त्र को चलाया है। मेरी रक्षा करो गोविंद। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम बहुत भोले हो। देखो अर्जुन, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। जब हमको जंगल में कोई पैर में कांटा लग जाए तो हम दूसरा कांटा खोजते हैं ताकि जो पैर में कांटा लगा है तो पैर में लगे वाले कांटे को दूसरे कांटे से निकाल दें। तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। जब लोहे को काटना हो तो एक लोहे को गर्म करो और ठंडे वाले लोहे से गर्म वाले लोहे को काट दो। उसी प्रकार इस ब्रह्मशिरा अस्त्र का दूसरा तोड़ है तो वो ब्रह्मशिरा अस्त्र ही है। वहां से अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम यहां से अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। वहां से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा था और यहां से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आए, आपस में टकराकर शांत हो गए। अर्जुन रथ में से नीचे आए, जाकर के अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए। अश्वत्थामा थर-थर करके कांप रहा है, ले जाकर रथ में पटक लिया। द्रौपदी जी के सामने जाकर के सामने खड़ा कर दिया। देवी, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। नियम के अनुसार तो इसको 5 बार मारना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं। एक व्यक्ति को 5 बार कैसे मारा जाए? ऐसा होगा नहीं। देवी तुम बताओ, इसको जिंदा शेर के सामने छोड़ दें? देवी तुम बताओ, तुम्हें जिस प्रकार शांति मिले, इस दुष्ट ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। तुम बताओ, इसके टुकड़े कर करके शेर के सामने डाल। तुमको जिस प्रकार शांति मिले वह उपाय बताओ, मैं इसके साथ वह करने को तैयार हूं। लेकिन एक बात सोचना, जिसको मेरे कन्हैया ने सखी कहा, जिसको मेरे गोविंद ने बहन कहा, क्या उसके मन में कभी किसी के प्रति हिंसा की भावना आ सकती है? द्रौपदी कह रही है, मुच्यताम वेशा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगी तो भावनाओं में बह गई। द्रौपदी कहती हैं, देखो तुम इसको मार दोगे तो क्या हमारे 5 पुत्र जिंदा हो जाएंगे?
यदि तुम इसको मारो और हमारे 5 पुत्र जिंदा हो जाएं तो मार दो, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। नहीं, क्या तुम इसको मार दोगे तो क्या तुम्हारी गुरु माता गोमती रोएंगी नहीं? ये तुम्हारी गुरु माता का पुत्र है, तो क्या गुरु माता रोएंगी नहीं? और इसको मारने से यदि हमारे 5 पुत्र जिंदा हो रहे हो तो मार दो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, इसको मार दोगे तो ब्रह्म हत्या भी लग सकती है। ब्रह्म हत्या लग सकती है क्या? लगेगी ही, इसलिए इसको छोड़ दो। ब्राह्मण वध का अधिकारी नहीं है। ये दुष्टुर भैया से पूछा, भैया ये तो भावनाओं में बह गई, लेकिन जिसने अपराध किया है अपराधी को तो दंड मिलना जरूरी है। आप बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? ये दुष्टुर भैया ने कहा, देख लो भैया अर्जुन, जैसा वेद शास्त्रों में पुराणों में लिखा हो वैसा ही करना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अर्जुन ने कहा कि ठीक है। फिर भीम भैया से पूछा, भैया आप भी बताओ कुछ, इस पापी के साथ क्या करना चाहिए? भीम भैया बोले, देख अर्जुन, ऐसे पापी को तो मारना ही चाहिए, तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा, मंजले भैया ठीक कह रहे, ऐसे पापी को तो मारना ही चाहिए, एकदम पक्की बात कह रहे। कन्हैया दूर खड़े हैं। कन्हैया ने सोचा कोई मुझसे पूछेगा तो मैं भी बता दूंगा, मैं भी अपना सुझाव दे दूंगा। सबसे पूछने के बाद जब अर्जुन की दृष्टि गोविंद पर पड़ी, गोविंद के चरणों में बैठ करके अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप भी तो कुछ बताओ। कन्हैया कहने लगे, अर्जुन मेरा जो फैसला होता है बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होता है मेरा फैसला, कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायिव धारणः भयैवो भयमाम्नात परिपाद्यनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब भीम भैया वहीं खड़े थे। वाह, क्या न्याय किया है न्यायाधीश ने। एक तो कह रहे हो ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसे मारना नहीं चाहिए, और एक तरफ कह रहे हो कि बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ ये कैसे संभव है? कन्हैया कहने लगे, भीम भैया आप शांत रहो, जहां बोलने की जरूरत ना हो वहां मत बोला करो। अर्जुन ने गीता सुनी है, वो सब जानता है। अर्जुन की तुरंत समझ में आ गई बात। जाकर के आधा सिर मोड़ दिया, 5 चोटी निकाल दी और मुंह पर काली पोत दी, और उसके मस्तिष्क पर जो ब्रह्म तेज की मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाल लिया और धक्का देकर सभा से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। निकल जाओ सभा से बाहर, अपमानित कर दिया। क्योंकि अर्जुन जानते थे कि ब्राह्मण जो होते हैं वो सम्मानित होते हैं, सभी समाजों में सम्मानित हैं, इसलिए ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु के समान है। ब्राह्मण का आपने सब जगह सम्मान सुना होगा, अपमान नहीं सुना होगा। यदि आप अपमान कर भी रहे हो तो दूसरे लोग समझाते, देखो भैया पंडित जी हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। ब्राह्मणोश मुख मासीद बाहु राजन्यः ऊरु तादस्या जद वैश्यः पदभ्यांग सूत्रो अजायतः। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, इसलिए ब्राह्मण सम्मानित हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। अर्जुन तुरंत समझ गए और अश्वत्थामा का अपमान करके धक्का देकर के सभा से बाहर निकाल दिया। कोई और होता तो कहता, देखो मैंने काम तो मरने का किया था, लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, जरा सा अपमान ही तो किया है, कोई बात नहीं। लेकिन इस अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना था, पर यह शुक्रगुजार नहीं हुआ, उल्टा कहने लगा मेरा अपमान कर दिया, मेरा। अब बताऊंगा इन पांडवों को, इनके वंश में एक भी पानी लेने वाला जिंदा नहीं बचने दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हंस कर बोला, अरे अब इनके वंश में बचा ही कौन है? एक वो अभिमन्यु था जो युद्ध में मारा गया। अब 5 पुत्र बचे थे द्रौपदी के, वो कल मैंने मार दिए। अब कौन बचा है इनके राज्य में? अब तो कोई है ही नहीं।
थोड़ी देर बाद उसको याद आई, अरे सुन रहे थे कि जिस समय अभिमन्यु को मारा था उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा तो गर्भवती थी। अरे वो बालक तो जन्म लेने वाला होगा। तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान करके और उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। अब तो उत्तरा के गर्भ में तकलीफ होने लगी, पेट में तकलीफ होने लगी। दौड़ी दौड़ी कन्हैया के शरण में पहुंची। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तो भयम पश्यम यत्त मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं मर जाऊं इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पांडवों के वंश को, इस पांडव के कुल के दीपक को बुझने से बचा लो। हे नारायण, मेरी रक्षा करो और इस पांडव के कुल के दीपक को बुझने से बचा लो। कन्हैया ने तुरंत सिर पे हाथ रख दिया। बेटी उत्तरा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम जरा सा अपने मन में मातृ भाव लाओ। कन्हैया ने अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की भांति चारों तरफ घुमाया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। देखो, जिस प्रकार भगवान के सामने भक्तों की कोई चालाकी नहीं चल सकती, उसी प्रकार भक्तों के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। दूर कुंती बुआ खड़ी थी। कन्हैया, बचा लिया ना तूने मेरे वंश को, बुझने से बचा लिया ना। तू तो भगवान है रे गोपाल, तू तो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। क्या बात कर रही हो बुआ? अरे मैं तो आपके भाई वसुदेव का सबसे छोटा वाला पुत्र हूँ। कुंती बुआ बोली, लाला यही तो तुम्हारा नाटक बड़ा विचित्र लगता है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कि जगत के परम पिता तो तुम ही हो, जगत के साक्षात नारायण तो तुम ही हो, सबके माता पिता तो तुम ही हो। ये कैसे भूल जाते हो? दुष्ट भैया देखो देखो, आज मेरी बुआ मुझे भगवान कह रही है और मैं मानता हूं कि मैं भगवान हूं। तो संसार के लोग भगवान से मांगते हैं, इसलिए तुम भी कुछ ना कुछ मांग लो। देखो, ये दुष्ट भैया सबसे बड़े हैं, इसलिए मांगने का सबसे पहले अधिकार है दुष्ट भैया का है। भैया तुम मांगो सबसे पहले। अब देखो कन्हैया, मैं क्या मांगू? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलता रहूं, कभी किसी का मेरे हाथों अहित ना हो, बस यही वरदान दे दो और बस आपके चरणों की सेवा करता रहूं। अच्छा भीम भैया, तुम भी कुछ मांग लो। अब भीम भैया बोले, देखो संसार के लोग तो मुझे पेटू कहते हैं, लोग कहते हैं आधे में भीमसेन और आधे में खानदान, आधे में खानदान आधे में भीमसेन। दुनिया के लोग तो मुझे पेटू कहते हैं। बस खाते पीते हंसते गाते आपकी याद बनी रहे, आपका भजन करता रहूं, बस यही वरदान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अर्जुन, तुम भी कुछ मांग लो भैया। अर्जुन कहने लगे, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला, क्या मांगना? नहीं नहीं अर्जुन, तुम कुछ ना कुछ मांगो। प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो कभी अपने चरणों से मुझे दूर नहीं करना, सदा अपने चरणों की मुझे सेवा देते रहना, कभी अपने चरणों की सेवा से वंचित मत करना। नकुल सहदेव, तुम भी भैया कुछ मांगो। बस बड़े भाइयों की सेवा करता रहूं और आपके चरणों की सेवा करता रहूं, बस यही वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब कुंती बुआ के मांगने की बारी आई, बुआ तुम क्यों चुप खड़ी हो, तुम भी तो कुछ मांगो। कन्हैया, जो मांगूंगी सो दोगे ना? अरे बुआ, तुझे मांगने में देरी हो सकती है पर मैं कभी देने में विलंब नहीं करूंगा। तू एक बार मांग कर तो देख बुआ, तू मांग तो सही, क्या चाहिए तुझे? बुआ ने सिर पे हाथ रखवा लिया, 3 बार बोलो, जो मांगूंगी सो दोगे दोगे दोगे। कन्हैया ने सिर पे हाथ रख दिया, बुआ तू मांग तो सही, जो मांगेगी सो देंगे देंगे देंगे। तो कन्हैया, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कन्हैया ने तुरंत हाथ नीचे कर लिया। क्या मांग रही हो बुआ? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तूने दुख नहीं भोगा?
शादी भी हुई तो ऐसे मनुष्य से जो पीलिया का मरीज है, जिसको पांडु रोग है, वो तो भला हुआ दुर्वासा ऋषि का जो तुझे मंत्र दे गए और मंत्र की शक्ति से तुझे 5 पुत्र हुए। वो तो भला हुआ। जब तेरे पास पुत्र हो गए, तेरे पुत्रों के साथ में कौरवों ने कितना अन्याय किया। तेरे बेटे को खीर में जहर मिलाकर तेरे बेटे को मारना चाहा। ऐसा कौन सा दिन है बुआ जो तूने दुख नहीं भोगा? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तूने दुख नहीं सहा? आज तेरे पुत्र जब राजा बन गए तो राजमाता कहलाने की अधिकार नहीं बनी, तो आज जब सुख का दिन आया है तो तूने फिर से दुख मांग लिया। कुंती बुआ कहती हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत हर सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत हर सोई। जप तप भजन ना सुमिरन होई, जप तप भजन ना सुमिरन होई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। कन्हैया, ऐसे सुख को तो मैं पत्थर से मारूं जिस सुख में तुम्हारी याद चली जाए। अरे मैं तो उस दुख पे बलहारी जाती हूं जिस दुख में तुम्हारी पल पल रह के याद आती है। आज जब सुख के दिन आए तो तुम भी तो कहते हो कि मुझे अपनी द्वारिका जाना है। जब मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर जब दुख रहे, दुख के बादल छाए रहे, तो आपकी कृपा से मेरे बच्चों ने कौरव रूपी समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय का, जैसे कोई बच्चा गाय के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है। ये सब आपकी ही तो कृपा है। और आज जब सुख के दिन आए हैं तो आज आप कहते हो कि मुझे द्वारिका जाना है। अरे ऐसे सुख को तो मैं पत्थर से मारूं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। ताली बजाते हुए
सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो सबको इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया में, जीवन की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। दोनों ही किनारे छोड़ूं मैं किसे छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों हैं तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यार है, दुख भी मुझे प्यार है। मुझे प्यार है, दुख भी मुझे प्यार है। छोड़ूं मैं किसे छोड़ो, सुख भी तो तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सब सुख को तरसते हैं। सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे उसको, सुख मिले जिसे उसको, दुख भी तो सहारे, दुख भी तो सहारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। दोनों ही किनारे हैं। प्रभु, जब हमारे पास में सुख आया है तो आप इस सुख में हमें छोड़ करके जा रहे हैं।
इसलिए मुझे ये सुख मंजूर नहीं, देना हो तो दुख दे दो। ना बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। बुआ कहने लगी यदि तुम दुख नहीं दे सकते तो गोविंद, ये जो ममता की डोर है ना, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये जो ममता की डोर इस संसार से लगी हुई है ना, इस डोर को तोड़ दे गोविंद। कन्हैया कहने लगे बुआ, ये डोर तो पहले से ही टूटी हुई है, लेकिन मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। रात्रि का समय था, युधिष्ठिर जी के पास कन्हैया गए तो युधिष्ठिर जी अब बिगड़ गए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं बताओ, इस राज्य को पाने के लिए मैंने इस राज्य की प्रजा के साथ कितना अनर्थ किया है, कितना गलत किया है। एक राज्य पाने के लिए मेरी वजह से ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितनी माएं अपने बच्चों से दूर हो गईं, एक राज्य पाने के लिए। गोविंद मैंने ये ठीक नहीं किया। कन्हैया ने समझाया कि को न काहो सुख दुख करी दाता, उन निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, उन निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में भैया ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, बल्कि ये जीव जैसा कर्म करता है, यदि ये जीव अच्छा कर्म करेगा तो उसके साथ अच्छा होगा, यदि ये जीव गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब इंसान अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उस ऊपर वाले के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी यदि इच्छा नहीं होगी तो तुम एक श्वास भी नहीं ले पाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने जो संपूर्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था ना युद्ध में, वही गीता का ज्ञान कन्हैया ने युधिष्ठिर जी को दिया। वहां पर अर्जुन को तो सब बातें समझ में आ गई थी, लेकिन युधिष्ठिर जी को एक भी बात समझने में नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी तो अभी भी कन्हैया को बच्चा ही मानते हैं। अरे छोटा सा बालक है, कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। जो आपको समझा रहा है, जो सुना रहा है, जब तक उसके प्रति आपके अंदर भाव नहीं होगा तो भले ही वो आपको कितना ही अच्छा क्यों ना समझा दे, आपकी समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा ज्ञान यदि कोई एक बालक दे रहा है ना, तो उस बालक से भी लो। अच्छा ज्ञान जहां से मिले वहां से ग्रहण करो, और बुरा कर्म कोई भी दे तो उसको छोड़ दो। अच्छा करने की यदि इच्छा हो तो तुरंत करो, और बुरा यदि करने का विचार आ रहा है, बुरा मन में विचार आ रहा है, तो उसको कल पर त्याग दो। अच्छा करना है तो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होए गो बहुरी करे गो कब। यदि अच्छा करना है तो ये करो, और बुरा विचार आए सो काल आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है अभी पड़े हैं बरसों। बुरा करने का विचार यदि मन में आए तो। संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया युधिष्ठिर जी को, लेकिन एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी। तो कन्हैया ने सोचा अब इन 5 पांडवों को भीष्म पितामह से समझवाना पड़ेगा। कन्हैया ने 5 पांडवों को साथ में लिया, द्रौपदी जी को साथ में लिया, सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचे। आज 52 दिन से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, पूरे शरीर में बाण छिदे हुए हैं, कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां बाण ना लगा हो। पितामह के शरीर से एक एक बूंद करके रक्त निकल चुका है। आज पितामह ने जैसे ही देखा कि गोविंद मेरे पास आ रहे हैं, कन्हैया मेरे पास आ रहे हैं,
एकदम प्रसन्न हो गए कि अंत भला तो सब भला, आज मेरा अंत सवरने वाला है। 5 पांडव आए, पांचों पांडव ने पितामह को प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगी, बाबा पितामह, ये आपके नाती आपके पास आए हैं, ये लोग राजा बन गए हैं, विजयश्री को प्राप्त हुए हैं, इनको आप कुछ उपदेश करो। पितामह कहने लगे, इनको कन्हैया में क्या उपदेश करूं, अब पूरी गीता का ज्ञान तो आपने इनको दे दिया, अब मैं और क्या ज्ञान इनको दूं। बोले नहीं नहीं, आप इनको समझाओ, इनको कुछ उपदेश करो, ये राजा बन गए हैं। तो पितामह समझा रहे हैं, देखो बेटा, एक राजा को दानी होना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन पवित्र होता है, और राजा का धन पवित्र होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। राजा का तन पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र करने के लिए सेवा करो, और मन को बेटा पवित्र रखो हमेशा, क्योंकि मन पवित्र भगवान के भजन से होता है। मन भगवान के भजन से पवित्र होता है, इसलिए बेटा तन मन धन को पवित्र रखो, उससे घर में कलह नहीं होती। बेटा तुम्हारे अंदर यदि सामर्थ्य है और किसी निसहाय पर अत्याचार हो रहा हो, किसी असहाय पर अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो डट करके उस व्यक्ति का मुकाबला करो, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो आंख बंद करके वहां से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि पाप करना भी पाप है और पाप होते हुए देखना भी पाप है। ये बात जब पितामह कह रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई, खिल 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 करके हंसने लगी। बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? अरे पितामह के सामने हंसना कोई हंसी खेले क्या? ना ना बाबा, बस वो तो ऐसे ही हंसी आ गई। बेटी मैं इस कुट्ठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तुम्हें हंसी आई तो आई क्यों? क्योंकि जो कुलवती स्त्रियां हुआ करती हैं, जो कुलवती बेटियां हुआ करती हैं, वो बात बात पर कभी हंसा नहीं करती, इसलिए तुमको बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुमको हंसी आई तो आई क्यों। बेटी बाबा आज आप बहुत बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, भारी बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो ये महापाप फिर आपने क्यों किया? कौरवों की भरी सभा में पांडव लोग जब दास बन गए, जुए में हार गए अपने आप को, मैं उस समय रानी थी, तो एक दास को, एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे किया था, बाबा आप यदि इशारा भी कर देते तो उन कौरवों की हिम्मत नहीं होती कि मेरी साड़ी को स्पर्श नहीं कर ले, लेकिन उस समय आपने अपना सिर नीचे कर लिया था। फिर ये महापाप आपने क्यों किया? बेटी मैंने उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इस वजह से मेरी जो बुद्धि है वह दूषित हो गई थी, इस वजह से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो अन्न जो है, भोजन जो है, शुद्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ भोजन बन रहा है तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, और जब हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे फिर उसके बाद वो भोजन नहीं रहेगा, फिर उसके बाद वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद का मतलब होता है, प्रा का मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात, और दा का मतलब दर्शन। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। और जब हम प्रभु का प्रसाद पाएंगे तो हमारे मन में कभी गंदे विचार आ ही नहीं सकते। पुराने जमाने में देखो, मैया लोग यदि भोजन बना रही हैं तो भोजन बनाते समय भी वो भगवान का ही कीर्तन करती थी, भगवान का ही सुमरन करती थी। लेकिन आज के समय में तो भोजन बनता है, भोजन बनते बनते एक चम्मच तो वो मुंह में ही चला जाता है, पहले टेस्ट करके ही देखें कैसा बना, फिर उसके बाद में अब प्रसाद तो पूरा झूठा ही हो गया, तो वो भगवान को भोग कैसे लगेगा? फिर
अच्छा, भोजन जब भी बनाओ तो मुंह पर कपड़ा लगाकर बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन बनाते समय हमारे मुख से जो निकलता है ना अमृत, वो जाकर भोजन में गिर जाता है, इसलिए पूरा भोजन अपवित्र हो जाता है। इसलिए जब भी भोजन बनाओ, जब भी प्रसाद बनाओ तो अपने मुख पर कपड़ा बांधो, फिर उसके बाद में प्रसाद बनाओ, फिर भोजन बनाओ। और भोजन इस भाव से बनाओ कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। इसलिए भोजन इस भाव से बनाओ कि भोजन मुझे ससुर जी को नहीं देना, भोजन मुझे सासू जी को नहीं देना, भोजन मुझे उस परमात्मा के लिए देना है, भोजन मुझे उस कन्हैया के लिए देना है। इसलिए इस भाव से बनाओ कि मेरे कन्हैया मेरे यहाँ भोजन करने जरूर आएंगे। माता सबरी को देखो, माता शबरी को देखो कैसे भाव मुख से निकालती जा रही हैं कि मेरी कन्हैया को कहीं मेरे रामचंद्र जी को कहीं खट्टा बेर ना चला जाए। मीराबाई को देखो, ये लोग क्या कहीं पढ़ने गई थी, ये लोग क्या कहीं पढ़ने गई थी। कबीरदास जी को देखो, स्कूल का कभी मुख भी नहीं देखा, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भोजन हमेशा पवित्र होना चाहिए। भोजन, भजन और नारी ये पर्दा के अधिकारी भैया। तो भोजन भी पर्दा में रहकर बनाओ, भजन भी पर्दा में रहकर करो। आगे जब पितामह कहते, बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था इसलिए मेरा मन दूषित हो गया था, लेकिन आज 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं बेटी। आज जो दूषित अन्न से जो रक्त बना था वो एक एक बूंद करके निकल गया है और आज मेरा तन मन पवित्र हो गया है। इसलिए आज मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। पर देखो, अब कोई मुझसे बात नहीं करना, क्योंकि अब मैं 2 मिनट कन्हैया से बात करना चाहता हूं। कन्हैया तुम मेरे पास आओ ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। गोविंद, अब जब तक मैं अपनी इस देह को ना त्याग दूं तब तक तुम मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। अब तो कन्हैया ने मुख लटका लिया। अरे गोविंद, मैंने आपसे कहा था कि मुस्कुराते हुए खड़े रहो, आपने ऐसा मुख क्यों लटका लिया। कन्हैया बोले कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और ना जाने आपकी इच्छा कब होगी कि हम मर जाएं। अब जिसके सामने स्वयं साक्षात नारायण खड़े हैं, क्या कभी उसकी इच्छा हो सकती है कि हम मर जाएं? इसलिए ना जाने कब आपका मन होगा, इसलिए हमने अपना मुख लटका लिया। गोविंद, बस 2 मिनट ऐसे ही मुस्कुराते खड़े रहो, बस 2 मिनट आपके दर्शन करना चाहता हूं, फिर अपनी इस देह को त्याग दूंगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जय हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो
करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तालियों की सेवा करते हुए नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर। ताली बजाते हुए ताली ताली ताली। श्री राधे। वृंदावन का सन हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। ओ श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। ओ विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो मेरे प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। अंत समय में भगवान के दर्शन करके भीष्म पितामह ने अपने इस देह को छोड़ दिया। पांडव लोग विलाप करने लगे तो कन्हैया ने समझाया, देखो ऐसे वीरों के देह त्यागने पर विलाप नहीं किया जाता। आपके पितामह तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जो रणभूमि में युद्ध करते करते जो वीर गति को प्राप्त हो वह कभी नरक में नहीं जाता, उसका तो मोक्ष हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। और यहाँ पर पांडव लोग जब अपने राज्य में आए, पितामह का देह संस्कार इत्यादि करके कन्हैया कहने लगे, भैया अब हमको अपनी द्वारिका जाना है, राजपाट भी देखना है। तो यहां से अर्जुन कन्हैया को छोड़ने गए और इतने में देखते क्या है कि यहाँ पर कन्हैया अर्जुन को छोड़ करके आए, अर्जुन कन्हैया को छोड़ करके आए और यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और जो सुंदर पुत्र का जन्म हुआ तो ना वो हंस रहा है ना रो रहा है, बस पालथी लगा करके बैठ गया और चारों तरफ देख रहा।
युधिष्ठिर जी ने कहा हमारे कुल में, हमारे वंश में ये पहला ऐसा पुत्र हुआ है जो ना हंस रहा है ना रो रहा है, बस पालथी लगाकर बैठ गया, टकटकी लगाकर सब तरफ देख रहा है। ऐसा पहला पुत्र हुआ हमारे यहाँ। संतों ने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे ये किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। और इतने में कन्हैया टोपी कुर्ता लेकर के आ गया, गंता लेकर के आ गया, और गंता लेकर के आए, और जैसे ही देखा उस बालक ने कन्हैया को सोई खिल 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 करके हंसने लगा। अरे यही तो है जिसने गर्भ में जाकर के मुझे बचाया था, यही तो है। संतों ने कहा अच्छा ये इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो प्रतीक्षा करने से इनका नाम ही संतों ने महाराज परीक्षित रख दिया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। देखो संसार की यदि कोई विचित्र स्त्री है तो वो है उत्तरा, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे, भले ही 2 मिनट के लिए रहे हो। बताओ किसी और माता के गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे? भक्त कौन है? महाराज परीक्षित, और भगवान स्वयं साक्षात नारायण उत्तरा के गर्भ में गए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तो संसार की यदि कोई विचित्र स्त्री है तो वो है उत्तरा। परीक्षित जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब परीक्षित जी यहाँ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इस बार अर्जुन जो हैं कन्हैया के साथ चले गए वहीं पर द्वारिका में, और यहाँ पे द्वारिका में कन्हैया के पुत्रों से संतों का अपराध बन गया, संतों का अपराध कर दिए। तो संतों ने श्राप दे दिया यदुवंशियों को कि तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे कुल में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अब संतों का जब अपराध बना, बच्चे लोग डर गए, युद्ध छिड़ गया, एक एक करके सभी परास्त हो गए। अंतिम समय चल रहा था, कन्हैया के पास अर्जुन आए, प्रभु ये सब क्या हो गया? और उद्धव जी भी आए, उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, वैराग्य का उपदेश दे रहे कन्हैया। कन्हैया ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब मेरे जाने का समय आ गया है, इसलिए यहाँ पर तुम देखो मेरी जो पत्नियां हैं उन मेरी पत्नियों को तुम राधा रानी की शरण में ले जाओ, क्योंकि तुम जब राधा रानी की शरण में मेरी पत्नियों को ले जाओगे और राधा रानी की शरण में मेरी पत्नियां जाएंगी तो उनको राधा रानी का सत्संग प्राप्त होगा और उनका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि मेरे अब जाने का समय आ गया है। अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में कन्हैया ही भील बन करके आए और अपनी पत्नियों को लूट लिया। मानो कन्हैया अर्जुन को ये बताना चाहते हैं अर्जुन तुम कभी अपने गांडीव पर घमंड नहीं करना, क्योंकि ये हमारे बिना तुम्हारा गांडीव भी कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसलिए कभी घमंड नहीं करना अपने गांडीव पर। अर्जुन बड़े उदास मन से लौट रहे थे, मस्तिष्क का तेज नष्ट हो गया है। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, अरे भैया अर्जुन इतने दिनों बाद आए, अरे अर्जुन तुमको तो कन्हैया मिल गए, मानो सब कुछ मिल गया। अरे भैया यहाँ हस्तिनापुर में तुम्हारे भैया लोग भी रहते हैं, तुम्हारी मैया भी रहती है, देखो ये तुम्हारा नाती बहुत बड़ा हो रहा है, तुम्हारा ये प्रपौत्र बड़ा हो रहा है, बड़ी जैसे लोगों की बातें करता है, बड़ा ज्ञानी है। अर्जुन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, क्या बात है, तुम्हारा ये मस्तिष्क का तेज नष्ट कैसे हो गया? देखो अर्जुन, तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण, किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम कर लो तो तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण, गलती से यदि हमने गौ हत्या कर दी या ब्राह्मण की हत्या कर दी तो भी तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा कारण, जिसके बिना हमने जीवन में कभी जीना नहीं सीखा और वो हमें यदि हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं बना, ऐसी कोई गलती तुमने तो नहीं की? अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। भैया जिन कन्हैया की कृपा से हमने कौरव रूपी समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बच्चा गाय के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है, आज हमारे वही तारणहार, हमारे पालनहार, हमारे कन्हैया हमें इस संसार में अकेला छोड़ करके चले गए।
कुंती बुआ पीछे खड़ी थी। जिस प्रकार दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे, 6 दिन हुए थे रामचंद्र जी को गए वन में, 6 बार ही राम राम कहा कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम 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 कहा और अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी प्रकार कुंती बुआ ने भी कृष्ण 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 कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने इस देह को त्याग दिया। दुष्ट कहने लगे, अरे भोले भंडारी, ये तूने क्या कर दिया? कैसा अशुभ समाचार सुनाया है? अरे माँ खड़ी थी, माँ जब चली जाती उसके बाद बोल देता। अब तो भैया हमारे कन्हैया भी नहीं रहे, हमारी मैया भी नहीं रहे, और अब हम इस संसार में रहना नहीं चाहते। जब हमारे गोविंद ही नहीं है, हमारी माँ ही नहीं है, तो अब हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे। महाराज परीक्षित का पांडवों ने राज्य तिलक कर दिया। बाबा आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ और मुझे तो अभी कुछ राज्य चलाने के विषय में कुछ ज्ञान ही नहीं है। बेटा चिंता मत करो, गुरुजी हैं, तुम्हें सब समझा देंगे। अब हम लोगों के जाने का समय आ गया है। द्रौपदी और 5 पांडव स्वर्गारोहण हुए, स्वर्ग को प्रस्थान किए। यहाँ परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जनमेजय। परीक्षित जी महाराज संतों की सेवा करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। कभी भेष बनाकर जाते हैं और बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज रखा और ले जाकर के संतों के यहाँ रखा है। महाराज जी, महाराज परीक्षित ने भेजा है। और भेष बनाकर खुद गए। संतों को ये पता नहीं चलने दिया कि मैं ही परीक्षित हूँ। कभी संतों के यहाँ गए, झाड़ू लगाया है। कभी संतों के यहाँ गए तो यज्ञ करने के लिए समीधा रखा है। संतों की सेवा बहुत करते थे। एक दिन की बात थी कि महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। अब शिकार खेलते खेलते हुआ यूं कि जो सैनिक लोग थे वो कहीं और चले गए। महाराज परीक्षित जी आगे सामने सीधे चले गए तो रास्ते में क्या देखते हैं कि गाय खड़ी हुई है और एक बैल खड़ा हुआ है। उस बैल के 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर बाकी है, 1 ही पैर बाकी है। और उसके पास में, बैल के पास में एक काला काला पुरुष खड़ा हुआ है। गाय रुदन कर रही है, गाय रो रही है और जो बैल खड़ा है वो समझा रहा है गाय को कि आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? क्या आप इस कारण से रो रही हो कि मेरे 3 पैर कट गए हैं इसलिए आप रो रही हो? तो देखो मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा, इस वजह से मेरे पैर कट गए। पर गाय रो रही है, रुदन कर रही है। आप रो मत। एक जो गाय होती है ना, गाय जब तक दूध देती है, आहा क्या सेवा करते हैं लोग गाय की। बढ़िया बढ़िया खाने को देंगे गाय को जब तक वो दूध देगी। लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर दे तब क्या होता पता है? तब उसको बांध करके गिरमा में, रस्सी में बांध करके ले जाएंगे, चौराहे पर खड़ा कर देंगे। उस गाय की आंखों से झरझर करके आंसू टपकते हैं। वो कहती है, मालिक मैंने तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी अपना दूध पिलाया है, तुम मुझे बेचो मत, मैं तुम्हारे यहाँ किसी कोने में पड़ी रहूंगी, तुम मुझे बेचो मत।
क्योंकि यदि तुम मुझे बेच दोगे तो मुझे कसाई ले जाएगा और कटघरे में खड़ा करके मुझे काट देगा, इसलिए तुम मुझे बेचो मत। खरीदने वाले आते हैं, उस गाय की पुट्ठे पर हाथ पटकते हैं। गाय आंसू बहाती है, मालिक मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, लेकिन तुम्हारे परिवार के तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाया, और आज जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो मुझे चौराहे पर खड़ा करके बेच रहे हो। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ मालिक, वो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ, मैंने तो सारी जिंदगी दूध पिलाया और आज जब दूध देना बंद कर दिया तो तुम मुझे बेच रहे हो। वो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ जो तुम्हें 6 महीने ही दूध पिलाती है, क्या जब वो तुम्हें दूध पिलाना बंद कर देगी या तुम्हारा काम करना बंद कर देगी तो क्या उसको भी ऐसे बीच चौराहे पर खड़ा करके क्या उसको भी बेच पाओगे? जब तुम उसको नहीं बेच सकते तो मैं भी तो इस संसार की माँ हूं, मैं भी तो राष्ट्रीय माँ हूं, मैं भी तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करती हूं। गाय आंखों से आंसू झरझरा रही है। ये गाय कौन है आपको पता है? ये गाय है साक्षात पृथ्वी माँ। अरे स्वयं साक्षात नारायण आए हैं भैया यहाँ पे गौ की सेवा करने के लिए। भगवान कहते हैं, गोविंद कहते हैं, मेरी सेवा नहीं करोगे तो चलेगा, मेरी पूजा पाठ नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यदि तुम गौ की सेवा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं गौ के ही शरीर में वास करता हूं। यदि तुम गौ की सेवा कर रहे हो तो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। एक वक्त मेरी पूजा छोड़ दो, लेकिन गौ की सेवा जरूर करो। गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आजकल घर में लक्ष्मी जी गोबर कोई नहीं लीपता। पुराने घरों में देखो क्या गोबर लीपते थे, बढ़िया दहलीज बनी होती थी, लेकिन आज तो जितने भी घर बनते हैं सब शमशान घाट जैसे बनते हैं। अब देखना, अंदाजा लगाना, ध्यानपूर्वक सुनना। पुराने घरों में जितने जगह जाओगे सब में दहलीज मिलेगी। दहलीज का मतलब समझते हैं ना, घर की दरवाजे की जो दहलीज होती है, सब जगह दहलीज होती है। लेकिन आजकल जितनी नई डिजाइन के घर बन रहे हैं, जिस प्रकार शमशान घाट में कोई दहलीज नहीं होती, वैसे घरों में भी जितने नए बन रहे हैं उनमें